नमस्कार और स्वागत है आपका रफ्तार पे। मैं हूँ सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई स्कोडा रैपिड। कुछ महीने पहले ही स्कोडा ने ऐलान कर दिया था कि उसकी सारी कारें अब सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होंगी। रैपिड में भी एक नया पेट्रोल इंजन उतारा गया है, 1 लीटर TSI टर्बो। तो इससे गाड़ी के चलाने में क्या फ़र्क आया है? हमें नाइक ने इस गाड़ी के साथ काफ़ी वक्त बिताया। ये है उसकी रिपोर्ट। स्कोडा रैपिड कॉम्पैक्ट सेडान को पहली बार देश में 2011 में लॉन्च किया गया। और क्या आप ये जानते हैं कि कार को सबसे पहले कार एंड बाइक पर दिखाया गया था। कुछ शुरुआती सफलता के बाद गाड़ी को बाजार में खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसने एक काम जरूर किया कि ये स्कोडा ब्रांड की सेडान को लोगों के करीब ले आई। आप इसे ऑक्टाविया की छोटी बहन भी कह सकते थे, भले ही ये एक अलग शक्ल की फोक्सवैगन वेंटो थी। इसलिए जब नई रैपिड आई तो हमारा उसको चलाना ज़रूरी हो गया। नई हकीकत में ये एक अपडेट है। हमने आपको ऑटो एक्सपो 2020 में कार का नया मॉडल दिखाया था, जिसके बाद आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर इसके बारे में काफ़ी सवाल किए। जब 2020 के ऑटो एक्सपो में स्कोडा ऑटो इंडिया ने पहली बार नई रैपिड दिखाई थी, तब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। अब ये गाड़ी हमारे पास है और इन सवालों का जवाब हम आपको दे रहे हैं। पहला सवाल ऐसा था कि क्या इस गाड़ी में कुछ बदलाव है? तो फिर उत्तर ये है कि बिल्कुल बदलाव नहीं है। अंदर और बाहर से गाड़ी में कुछ बदलाव नहीं किया गया है। जो 2011 की गाड़ी है वही है, थोड़ा फेसलिफ्ट किया है, थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, पर बाकी वैसी की वैसी गाड़ी है। इसका प्लेटफॉर्म भी वही है और गाड़ी भी वही है। दूसरा सवाल ऐसा था कि क्या डीज़ल इसमें उपलब्ध है? तो डीज़ल अभी इसमें उपलब्ध नहीं है। स्कोडा ने रैपिड डीज़ल बंद कर दी है और अभी सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में अवेलेबल है। तीसरा सवाल ये था कि कितने वेरिएंट्स हैं इनमें? इसका उत्तर ये है कि ये इसमें 5 हैं। और आखिरी सवाल ये था, और बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली ये, क्योंकि आखिरी सवाल में इन्होंने ये पूछा था कि ये गाड़ी चलती कैसी है। नई 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है और ये चलती कैसी है? इसका उत्तर आपको थोड़ी ही देर में देंगे, क्योंकि हम इसको चलाने जा रहे हैं और आपको ये बताने जा रहे हैं कि 1 लीटर इंजन कितनी दमदार है या नहीं। देखते हैं आगे। इंजन सबसे बड़ा अपडेट है जो रैपिड को मिला है। 2017 और 2019 में आए पिछले 2 फेसलिफ्ट, जिनमें बस लुक्स में बदलाव थे, कार को एक टर्बोचार्ज पेट्रोल की ज़रूरत थी। स्कोडा रैपिड में 1 लीटर इंजन जो आती है वो बहुत ज़्यादा पावर देती है पहले से। इसका मतलब यही है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रैपिड है अब तक 2011 से। 109 ब्रेक हॉर्स पावर और 175 Nm टॉर्क देती है ये गाड़ी। और इसकी पावर अवेलेबिलिटी जो है वो 2500 RPM और 6700 RPM के बीच में है, क्योंकि ये जो पावर बैंड है वो बहुत काम आ जाता है हाईवेज पे, या फिर इवन अगर आप सिटी में भी चला रहे हैं तभी भी ये काम में आती है। इसका मतलब ये है कि पावर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन जो बोलते हैं, जब गाड़ी आगे जाने के लिए आप चालू करते हैं, तभी थोड़ी बहुत टर्बोचार्जर की ज़रूरत थी, जो इसमें नहीं है। एक बार 2500 RPM क्रॉस कर दी, उसके बाद जो मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, वैसा किसी भी रैपिड में आपको कभी नहीं मिला होगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है और गियर बदलना आसान है, चाहे शहरी ट्रैफिक हो या हाईवे। गियर की सेटिंग अच्छी तरह से की गई है और इसलिए रैपिड के पास एक मजबूत मिड रेंज है और टर्बो लंबे समय तक अपना काम करता है। इसी वजह से कार में इससे अधिक ताकत की आवश्यकता महसूस नहीं होती। साथ ही इंजन किफ़ायती भी है, क्योंकि कार 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर से अधिक चल जाती है। चलाने का मज़ा बरकरार है और आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहेगी। शायद आप ड्राइवर सीट पर किसी और को ना बैठने दें। ये वही इंजन है जो बाजार में रैपिड का सामना करने वाली फोक्सवैगन वेंटो में भी लगाया गया है और हमें उत्सुकता है जानने की कि वहाँ इसका प्रदर्शन कैसा है।
फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील स्टैंडर्ड नहीं है और केवल ऑनिक्स और मोंटे कार्लो वेरिएंट्स पे मिलती है। इसकी पकड़ अच्छी है, दिखने में स्पोर्टी भी लगती है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि ये बहुत सटीक है, जो कार के बारे में हमें पसंद आया। ये वाकई मज़ेदार है और जहां आप जाना चाहते हैं ये बिल्कुल उसी तरफ ले जाती है। कैबिन लगभग पहले जैसा ही है, लेकिन कुछ बदलाव हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि स्कोडा रैपिड के कैबिन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, मगर जो चेंजेस किए हैं वो बड़े हैं। ये 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो ये गाड़ी में पहली बार आती है। स्टीयरिंग व्हील है जो ऐसी थोड़ी स्पोर्टी फील देती है आपको, और हैंडलिंग में भी बहुत आसानी पड़ जाती है घुमाने के लिए दोनों बाजू में। तो वैसे देखा जाए तो इंटीरियर्स में ज़्यादा चेंज नहीं है, पर जो चेंजेस किए हैं वो बहुत उम्दा किए हैं और इसकी वजह से रैपिड और भी स्पोर्टी हो गई है। हमें यहाँ ये बताना होगा कि वेंटो के आगे एक USB पोर्ट के साथ साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है। पिछली सीट पर भरपूर जगह नहीं है, मैं बस वहाँ किसी तरह फिट हुआ और हेडरूम और नी रूम की कमी लगी। तो चलिए कार की कीमत की बात करते हैं। रैपिड सेगमेंट में सबसे सस्ती कार है क्योंकि बेस वेरिएंट 7,49,000 रुपये से शुरू होता है, और यदि आप कार को हमेशा खरीदना चाहते थे तो ये पहले से कहीं आसान हो गया है। रैपिड का बेस वेरिएंट Hyundai वर्ना की तुलना में 1,32,000 रुपये सस्ता है, सियाज के मुकाबले 32,000 रुपये कम है, होंडा सिटी की तुलना में 1,92,000 रुपये किफ़ायती है और टोयोटा यारिस इससे 87,000 रुपये महंगी है। तो रैपिड ने कीमत के मामले में तो बाजी मार ली। अब ज़्यादा जोर अधिक पेट्रोल मॉडल पेश करने और 4 साल स्कोडा मेंटेनेंस, सर्विस और वारंटी पैकेज देने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर दिया जा रहा है। कंपनी नई रैपिड को एक पैसा वसूल विकल्प बनाना चाहती है। अगर आप कार की वेंटो से तुलना करें तो रैपिड ज़्यादा आकर्षक है। यहाँ ऑनिक्स और मोंटे कार्लो एडिशन है जो ग्राहकों को इस फ्लैश रेड या लपीस ब्लू रंगों में खरीदने का मौका देते हैं, जो कार की स्पोर्टीनेस को बढ़ाते हैं। हाँ, कुछ फीचर्स अब भी नहीं हैं और ऑटोमेटिक गियर भी नदारद है, लेकिन अगले कुछ महीनों में ये बदल जाएगा। 1 लीटर TSI इंजन के साथ आई ये नई रैपिड एक दमदार पेशकश है और शायद कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में चलाने के लिए सबसे मज़ेदार भी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी गाड़ियाँ मेरे साथ आज क्यों हैं, तो आपको याद दिलाने के लिए कि इन गाड़ियों के और बाकी भी किसी भी कार के अगर आप रिव्यू या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट karanbike.com/hindi पे जाना ना भूलें। अब एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बजाज डोमिनार 250। अब बात करते हैं नई बजाज डोमिनार 250 की। बजाज के लिए एक बहुत अहम मॉडल है क्योंकि पहली बार डोमिनार ब्रांड को 250 सीसी इंजन के साथ उतारा गया है और इसकी काफ़ी अहमियत है, ख़ास करके अगर आप इसके राइवल्स को देखें तो। ये है हमारा कारन बाइक रिव्यू। बजाज डोमिनार को अब एक नया छोटा 250 सीसी का रूप मिल गया है जो डोमिनार 400 के मुकाबले किफ़ायती भी है और हल्का भी। देखने में ये नई बाइक लगभग डोमिनार 400 जैसी ही है, क्योंकि डिज़ाइन, फीचर्स और आकार की बात करें तो मामला लगभग समान है। दूर से देखने पर आप नहीं समझ पाएंगे कि दोनों में कोई अंतर है इस नए कैनियन लाल रंग के अलावा। ये है नई बजाज डोमिनार 250। देखने में इसको आपको डोमिनार 400 की तरह ही लगेगी, लेकिन अगर बारीकी के देखें तो थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। जैसे कि ये पिछला टायर जो है थोड़ी हल्की सी है, स्विंग आर्म इसका नया है, फ्रंट फोक इसके पतले हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली ये इंजन 250 सीसी इंजन है जो KTM 250 ड्यूक से
ली गई है, ट्यूनिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो हम चलाएंगे, इस रिव्यू में बताएंगे आपको परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आपको इसमें अपने पैसे लगाने हैं। बाइक का 250 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन काफ़ी रिफाइंड है, गियर सटीक हैं और बिना अटके काम करते हैं, पिकअप भी अच्छा है। जहां 180 किलो वज़न इसे बेहतर स्थिरता और संतुलन देता है, वहीं बाइक को बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। क्वार्टर लीटर पॉकेट रॉकेट होने के बजाय ये असल में एक आरामदायक परफॉर्मर है जो एक मिलनसार और मज़ेदार चरित्र का है। इंजन इसकी KTM 250 ड्यूक से ही ली गई है, लेकिन थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग है इसकी। पावर आउटपुट 27 bhp से थोड़ा सा कम है और 23 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क है। जहाँ तक एक्सीलरेशन और परफॉर्मेंस का सवाल है, काफ़ी स्मूथ और लीनियर फील है, तो आपको ये नर्वस नहीं कराएंगी। और टॉप स्पीड की सवाल करें तो मेरा वेट है 75 किलोज़, तो मैं इसमें 135 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक पहुँच चुका हूँ। अगर आप हल्का है, आपका वेट कम है, तो शायद 137-138 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं तो 100-120 में पूरा दिन आराम से चला सकते हैं। लंबा व्हील बेस विश्वास को बढ़ाता है और सीधे हाईवे पर यह बाइक लग कर चलती है। खराब सड़कों और छोटे गड्ढों पर तो ये बिना किसी परेशानी के गुजर जाती है। इस मामले में इसका प्रदर्शन काबिल तारीफ है। बाइक की लंबाई इसकी हैंडलिंग को बेहतर तो नहीं बनाती, लेकिन कोई शिकायत का मौका भी नहीं देती। इसके टायर हर तरह की सड़क पर मजबूत पकड़ बनाते हैं और बाइक को झुकाने पर भी ये पकड़ बनी रहती है। तो कुल मिला के डोमिनार 250 मुझे काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी अच्छी बाइक है ये, काफ़ी रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन है, आप घंटों तक चला सकते हो बिना थके हुए। और इसकी एक प्लस पॉइंट है इसकी कीमत, ये करीब 35,000 रुपये डोमिनार 400 से सस्ती है, दिखने में वैसे ही है। और इसकी फ्यूल कंजम्पशन भी अच्छी है डोमिनार 400 से। KTM 250 ड्यूक से 45,000 रुपये सस्ती है। डोमिनार 250 रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए काफ़ी फिट बैठती है और कभी कभी हाईवे पर चलाने के लिए भी ये एक बढ़िया विकल्प है। कई फीचर इसे स्थिर और संतुलित मोटरसाइकिल बनाने में मदद करते हैं। हालांकि बाइक चलाना सीख रहे राइडर्स के हिसाब से ये थोड़ी भारी है और जो लोग रोमांच की तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ा निराश भी कर सकती है। लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए डोमिनार 250 को एक सटीक मोटरसाइकिल कहा जा सकता है जो सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगी। आज रफ्तार में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और ख़ास, तो देखना ना भूलिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना ना भूलें।